मछली के शिकार की गरज से हम दरिया के किनारे कांटे डोरियां पानी में डाले बैठे थे। यहाँ साथ साथ 3 दरख्त थे जिनसे टेक लगाए हम 3 दोस्त बैठे थे। हमें इधर आते देखकर कई लोगों ने मना किया कि उधर ना जाओ, वहां एक अजदहा देखा गया है। हमने सुनी अनसुनी कर दी और यहाँ बैठे। खालिद ने कहा, हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं। अजदहे के खौफ से मछलियों के शिकारी इस तरफ नहीं आते और यहाँ खूब मछलियाँ मिलती हैं, और फिर हमारे पास ये बंदूक भी तो है। उसने थैले में पड़ी बंदूक को थपथपाते हुए कहा। उस वक्त शामिल ढल चुकी थी और चांद निकल आया था। आसमान पे चांद सितारों का कारवां रवां दवां था। दरिया के पानी में चांद सितारे यूं झिलमिला रहे थे जैसे जुगनुओं, लहरों और दायरों में तहलील हो गए। हम खिलखिलाकर हंस पड़े। हश, खालिद ने हमें खबरदार किया, क्या अजदहे को यहाँ बुलाने का इरादा है? हम एकदम मोहतात हो गए। अहमद ने बंदूक में गोलियां भर ली और हम लहरों पे नजरें जमाए मछलियों का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद मेरी डोरी में हलचल पैदा हुई। मैंने मजबूती से स्टिक पकड़कर डोरी खींची तो देखा तकरीबन 1 किलो वजनी मछली थी। उसके बाद हमने 4 मछलियों और पकड़ लिया। आज हमारा इरादा थैला भर के मछलियां ले जाने का था, इसलिए हम मजीद मछलियों का इंतजार करने लगे। चांदनी रात और ठंडी हवा की वजह से हम पर सुस्ती सी छा गई थी, लेकिन अजदहे के खौफ से हम बार बार संभल जाते, मगर आखिर नींद हम पर हावी हो गई और हम स्टिक थामे ऊँघने लगे। न जाने रात का कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुल गई। सीने पे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। मैं जरा भी हरकत नहीं कर सकता था। पहले तो कुछ समझ में न आया, फिर अचानक मुझ पर यह खौफनाक इंकिशाफ हुआ कि अजदहे ने मेरे जिस्म के गिर्द बल डालकर मुझे अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा है। अब मेरी आंखें पूरी तरह खुल गई थीं। मैं अजदहे का हरकत करता हुआ सर देखता था। अजदहे का खौफनाक चेहरा अपने इतने करीब देखकर मेरे औसान खता हो गए। हाथ पांव को हरकत देना तो एक तरफ, मुझमें पलक झपकने की सख्त न थी। अजदहा आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा था। शायद वो मुझे बेदम करके सालम ही निकलना चाहता था। मैंने नजर तिरछी करके अपने दोस्तों की तरफ देखा। वो मेरी हालत से बेखबर ऊँघ रहे थे। मैं सोचने लगा कि दोस्तों को कैसे अपनी तरफ मतवज्जे करूं, क्योंकि जरा आवाज निकली तो अजदहा मुश्तिल होकर मुझे निगल जाएगा। चंद लम्हे घंटों की तरह गुजर रहे थे। अजदहे से बचने की कोई सूरत नजर न आ रही थी। अचानक मैंने अहमद की स्टिक को हिलते देखा। शायद कोई मछली कांटे में फंस गई थी। अहमद ने चौंक कर आंखें खोल दी और डोरी स्टिक की चरखी पर लपेटने लगा। फिर एक बड़ी मछली कांटे में फंसी नजर आई। इतनी बड़ी मछली देखकर खुशी से बेकाबू होकर उसने मुझे बताने के लिए मेरी तरफ देखा और फिर खौफ से उसकी आंखें पथरा गईं। उसने खालिद को झंझोड़ कर मेरी तरफ मतवज्जे किया। खालिद भी फटी फटी आंखों से ये मंजर देखने लगा। फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता इस जगह से दूर खिसकने लगे। मुझे मौत के मुंह में छोड़कर मेरे दोस्त मुझसे जा रहे थे। उनके इस तर्ज अमल पर मैं हैरान रह गया। अब मेरी पूरी तवज्जो अजदहे की तरफ हो गई। वो कुछ बेचैन नजर आ रहा था। अचानक उसने अपना सर घुमाया और उसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने आ गया। उसकी शोले बरसाती आंखें मुझ पर जम गईं। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी रगों में खून की गर्दिश रुक गई हो। अजदहे का घेरा तंग होने लगा। मुझे महसूस हुआ कि अभी मेरा दम घुट जाएगा। फिर अजदहे ने मुझे निगलने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोला। उसके खौफनाक दांत चांदनी में चमके। मैंने दहशत से आंखें बंद कर लीं। उसी वक्त कान फाड़ देने वाला एक धमाका हुआ। फिर मुझे कुछ होश न रहा। जब मुझे होश आया तो मेरे दोस्त मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार रहे थे। मैंने उठकर इस तरफ देखा जहां कुछ देर पहले मैं बैठा था। अब वहां अजदहे की लाश पड़ी थी। उसकी खोपड़ी के परख उड़ गए थे। दोस्तों ने बताया कि वो दानिस्ता पीछे हटे थे ताकि अजदहा मुश्तिल होकर मुझे नुकसान न पहुंचा दे। फिर जैसे ही उसका सर उनके निशाने पर आया, उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। मैं उन लम्हों के बारे में सोचने लग गया था जिन लम्हों में वो दोस्त दूर जा रहे थे, और मैं ये बात सोच रहा था कि या अल्लाह, ऐसे इब्नुल वक्त दोस्तों से मुझे तूने बचाया क्यों नहीं कि जो मुसीबत के वक्त मेरे काम ना आए। फिर मैंने शुक्र अदा किया कि मौला, तूने मुझे अच्छे और अक्लमंद दोस्त दिए। बेशक अच्छे, वफादार और अक्लमंद दोस्तों का होना भी इंसानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा पेज डेली जमील लाजमी लाइक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें।